मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साहब को पता है कि मेरा केस सीरियस है, ड्रामे ना करें। जरदारी बहुत समझदार आदमी है, उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। 6,000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। ये तो चीनी और आटे वाले और IPP ये सारे चोर चिकारी जो है इमरान खान के दौर में अंदर होंगे। आसिफ जरदारी के 40% मामला ठीक हो गए। शहबाज शरीफ का मामला संजीदा है, बचना मुश्किल है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ जो सोच कर आए थे उसका सियासी जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से नहीं बन रही। मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी सदर बनाना चाह रही हैं। साबिक सदर को छठा बहरी बेड़ा करार देते हुए शेख रशीद बोले कि आटा चीनी और IPPs पर लंबा मामला बन गया। इमरान खान ना होते तो ये रिपोर्ट्स कभी सामने ना आती। करप्शन के मामले पर वजीर आजम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 16 मरीज जाँ बहक, अमवात 253 तक जा पहुंची। एक ही दिन में 785 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 11,940 हो गई। पंजाब में 5,046, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708 और बलूचिस्तान में 656 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस। अब तक 2,755 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। महकमा दाखिला सिंध ने रमजानुल मुबारक के लिए SOPs जारी कर दिए। शहरियों के शाम 5 से रात 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी। पंजाब में भी जुज़वी लॉकडाउन में तौसी पर अमल दरामद। जुड़वा शहरों में भी कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से पहला डॉक्टर जाँ बहक। वज़ीर आला KP के मुशीर कामरान बंगश का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर आला सिंध की कराची में 287 नए केसेस की तस्दीक। वीडियो पैगाम में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध में मरीजों की मजमूई तादाद 4,232 हो गई है। सूबे में मजीद 3 अमवात से जाँ बहक अफराद की तादाद 78 हो गई। मजीद कहा माह रमज़ान शुरू हो चुका है, आवाम से दरख्वास्त है कि अपने घरों में रहें। सिंध में कोरोना वायरस फैलाने का सबब बनने वालों को जुर्माना करने का फैसला। सिंध वबाई अमराज एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस तैयार। वायरस फैलाने वाले अफराद और इदारों को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को इरसाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद इस्लामाबाद के लिए हिकमत अमली तय। कारोबारी मराकज़ खोलने की इजाज़त वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। रमज़ान में लोगों को ऑनलाइन सस्ते बाजार की सहूलत फराहम की जाएगी। कोरोना केसेस वाले इलाकों के अलावा बाकी मकामात पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी फंड से इफ्तार देने पर पाबंदी लगा दी। तमाम सूबाई महकमों को हिदायत जारी। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा गया कि सरकारी फंड से महदूद सतह पर भी इफ्तार पार्टी नहीं दी जाएगी। जो महकमा खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। दुनिया में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स वबा के खिलाफ जंग में हमारी मदद करना चाहते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए याराने वतन लॉन्च की है, जहां वो अपनी खिदमत पेश करने के लिए खुद को बतौर रज़ाकार रजिस्टर्ड करा सकते हैं।
कराची सिटी कोर्ट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और दूसरों को उकसाने वाले ताजिरों की दरखास्तें जमानत की समाअत। अदालत ने ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला और दूसरे 6 ताजिरों की दरखास्तें मंजूर कर ली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी का ताजिरों को 1.5 लाख रुपए फी कस के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। कोरोना वायरस ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को बेबस कर दिया। कोरोना मुतासरीन की तादाद 28,26,000 से बढ़ गई। 1,97,000 से ज्यादा अफराद मुहलिक वायरस की भेंट चढ़ गए। यूरोपीय ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर। यूरोपीय यूनियन ने 540 अरब यूरो के इमरजेंसी फंड की मंजूरी दे दी। उधर चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई दवा का पहला तिब्बी तजर्बा नाकाम हो गया। अमेरिका में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। 52,000 से जायद अमवात। मरीजों की मजमूई तादाद 9.5 लाख से बढ़ गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा मुतासर हुई। चंद रियासतों में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अल्ट्रा वायलेट शुआओं और जरासीम कुश महलूल से कोरोना के इलाज की तजवीज से पीछे हट गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा PIA की परवाज की ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में लैंडिंग। तर्जुमान PIA के मुताबिक PK8962 के जरिए 300 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन शहरियों को उनके वतन पहुंचाया गया। इतवार को ये परवाज 300 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। डरना नहीं, लड़ना है। आप सब अपने अपने घरों में रहिए। बी सेफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। समाजी दूरी इख्तियार करें। अपने घरों में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपने वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे आपकी मसरूफियात सबको। पाक बहरिया का शुमाली बहेरा अरब में एंटीश मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटीशिप मिसाइल्स फायर किए। नेवल चीफ ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा, दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मास्टर डिग्री होल्डर बेरोजगार खातून की आवाज बन गए। विहाड़ी में झाड़ू देने वाली तालीम याफ्ता खातून को वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सरकारी मुलाजमत मिल गई। DPS विहाड़ी ने ऑफिस जॉब के लिए तकर्रुरनामा जारी कर दिया। कोटली सतिया में मुर्गियों की लड़ाई के मामले पर नौजवान कत्ल। जैगम के वर्षा ने कातिल पार्टी के 2 मुलजिमों के घर को तेल छिड़क कर आग लगा दी। कैसर और कातिब के घर आतिशबाजी से कई घर जलकर राख बन गए। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में करोड़ों की सजा को खत्म करने का हुक्म। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करोड़ों की सजा को कैद और जुर्मानों में तब्दील करने की हिदायत। अदालती दस्तावेज के मुताबिक ये इकदाम सऊदी अरब में इंसानी हकूक से मुताल्लिक की जाने वाली इस्लाहात की एक कड़ी है। आसिफ जरदारी के 40% मामलात ठीक हो गए। शहबाज शरीफ का मामला संजीदा है, उनका बचना मुश्किल है। शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से नहीं बन रही, ये कहना था वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का। 6,000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। और ये क्रेडिट आप इमरान खान को दें बजाय इसके कि आप हम पे तनकीद करते हैं। इमरान खान ही वो शख्स है जिसकी वजह से ये रिपोर्टें जो हैं मंजर आम पर आई।
शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। मेरे मोकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। जरदारी बहुत समझदार आदमी है। आसफ जरदारी छठा पैरी बेड़ा है, वो घोंसलों में चले गए हुए हैं और उनको पता है कि ये वक्त जो है 1, 2, 3 महीने अभी सियासत के नहीं रहे। टेस्ट किए हैं इस तरीके से। टोटल टेस्ट की तादाद 38,188 हो गई है। उसमें 287 लोग पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से टोटल कोरोना वायरस से मुतासर लोगों की तादाद सुबह सिंध में 4,232 हो गई है। 4,232 अफराद, उनमें से 802 क्योर हो चुके हैं, घरों को जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3 अफराद अपनी ज़िंदगी से जंग हो चुके हैं और टोटल वफात पा जाने वालों की तादाद 78 हो गई है सुबह सिंध में। सिंध हुकूमत ने कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाले किसी भी फर्द या इदारे को 10 लाख रुपए तक जुर्माना करने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।